देखिए, एक तो हमारे पास वाणी है, एक हमारा मन है और एक बुद्धि है। तो बुद्धि में प्रबोध होना चाहिए और मन में आनंद, प्रसन्नता, वाणी में शुद्धि, ऐसे कारणों से उन्होंने राम कथा लिखी। अच्छा, उनकी प्रसिद्ध रचना रामायण है, श्री रामचरितमानस। उन्होंने कविता वाली रामायण भी लिखी है, गीता वाली रामायण भी लिखी है, फिर दोहावली भी है, हनुमान बाहुक भी है, संकट मोचन हनुमान अष्टकम भी है। लेकिन श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा है कि इसकी लोकप्रियता मैंने आपको पहले ही बता दी। मुझे सोचा कि इतना लोकप्रिय ये है, सब लोग गाते हैं, सुनते हैं, सब कुछ है, तो इसी को हम अपने महोत्सव का विषय क्यों नहीं बनाए। ऐसे ये रचना है। और कभी कभी क्या होता है, जो बहुत सरल सी लगती है, मधुर भी लगती है, लोकप्रिय भी हो जाते हैं, तो कभी कभी हम सोचते हैं सरल तो है, इसमें क्या सोचना क्या है। लेकिन उसमें क्या क्या बातें बताई हुई हैं, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, फिर उसकी महत्ता और समझ में आ जाएगी। ऐसा बताया जाता है कि एक बार गोस्वामी जी भी बीमार हो गए थे और उस समय उन्होंने हनुमान चालीसा ही गाया, लिखा और वो स्वस्थ भी हो गए। तो हनुमान चालीसा के ना से रोग हरे सब पीड़ा, सब रोग भी दूर हो जाएंगे, पीड़ा दूर हो जाएगी। ऐसा यह सिद्धि ग्रंथ है। और कोई कहेगा कि आप ऐसा कैसा दावा करते हैं कि ये बड़ा सिद्धि ग्रंथ है, सभी इच्छा पूरी करने वाला है। तो बोले साखी गौरीशा, साखी माने साक्षी, इसके साक्षी कौन है, प्रमाण कौन है। तो गौरीशा का एक अर्थ होता है शिव जी, और गौरी और ईश दोनों हो गए, शिव पार्वती, ये इसके प्रमाण है। देखिए, वो समय ऐसा था कि संस्कृत भाषा का ही वर्चस्व था और सब बड़े बड़े लोग भी संस्कृत भाषा में रचना करते थे। तो जब तुलसीदास जी ने भी संस्कृत भाषा में रामायण लिखनी शुरू की, पहले ऐसा कहते हैं, और लिखते तो गायब हो जाता था काश में। फिर शिव जी के ही आदेश से उन्होंने अवधी भाषा में लिखना शुरू किया और उस समय विद्वान लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि उस समय वाराणसी में अद्वैत वेदांत के और एक श्री कृष्ण भक्त बहुत बड़े व्यक्ति थे, मधुसूदन सरस्वती जी। तो देखिए कैसे आश्चर्य की बात है, कभी कभी विद्वान लोग भगवान की भी बात नहीं मानते हैं, वो विद्वान की बात मानेंगे। उन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी को लिखा, कहा आप अपना अभिप्राय दीजिए इसके बारे में। तो उन्होंने जब उसको देखा तो कहती मैं कौन हूं तो प्रमाणित करने वाला कि आनंद कानने यस्मिन जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भाती राम भ्रमर भूषिका, ऐसा कह दिया। आनंद कान में वाराणसी, इस वाराणसी में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, वो है तुलसीदास जी। और आपने देखा होगा तुलसी के पौधे एक मंजरी होती है, स्टेम होता है उसमें, और भ्रमर भी आता है उसमें। तो बोले ये इस तुलसी पौधे पे जो राम कथा है वही मंजरी है, और स्वयं भगवान राम जी भ्रमर होकर वहां पर गुंजारा करते रहते हैं। बताइए फिर इनको और पोत के प्रमाण क्या आवश्यकता होगी। ऐसे हमारे अतस्मरणीय परम सत्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उन्होंने ये श्री हनुमान चालीसा इसकी रचना यहाँ पर की है। तो आप सब इस रचना से परिचित हैं। अभी मैं जब आया भी यहाँ पे तब हनुमान चालीसा का भी यहाँ पर सुस्वर गान हो रहा था, उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और अब हम
इस हनुमान चालीसा का प्रारंभ करेंगे। देखिए, इसका पहला ही जो दोहा है वो इस प्रकार है, जो आप सबको ही मालूम है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधाय, बरनउँ विमल जस, जो दायक फल जाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधाय, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। जो लोग ये रामचरित मानस पढ़ने वाले हैं उन्हें मालूम होगा कि यह दोहा अयोध्या कांड में भी उन्होंने लिखा हुआ है। इसका पहले सब अर्थ बताते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज, रजकण धूलि से निज मन मुकुर सुधारी। निज मन मुकुर, मुकुर का अर्थ होता है आईना, दर्पण, मिरर। हमको दर्पण देखना बहुत अच्छा लगता है ना, सुबह से उठ के पता है शाम तक कितने बार तो देखते हूँ मैं। यहाँ कहते हैं मन रूपी आईने को स्वच्छ करके, क्लीनिंग द मिरर ऑफ माई माइंड विद द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ माई श्री गुरु। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। और फिर कहते हैं बरनउँ, फिर मैं वर्णन करता हूं। किसका वर्णन करते हैं? बरनउँ रघुवर विमल जस। मैं वर्णन करता हूं रघुवर माने रघुवंश के श्रेष्ठ, उनका वर्णन करता हूं। आप उनके यश को क्यों वर्णन करते बोले? विमल, क्योंकि निर्मल यश है। वह निर्मल यश की विशेषता क्या है? कहा कि जो दायक फल चारि, चार प्रकार के फल वो देने वाला है। और एक एक बार देखिए। देखिए, बहुत कवि होते हैं, लेखक होते हैं, जो लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? वो ग्रंथालय में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, और आजकल गूगल में भी जाएंगे और इतनी जानकारी प्राप्त करेंगे किसी चीज की, है ना। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के और उसके बाद में सब में से कुछ अंश लेकर फिर लिखेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। रिसर्च करो और उसके बाद के लिखो, वो एक बात है। लेकिन यहां पे क्या कहा कि हालांकि उन्होंने कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम, मुझे तो सही वेद शास्त्र श्रुति स्मृति इतिहास पुराण वगैरह सबका ही ज्ञान था, काव्य साहित्य सबका तो पढ़ा, वो तो ठीक है। लेकिन जब वर्णन करने लगते हैं तो कहते हैं अपने मन को स्वच्छ और शुद्ध करके, और उसमें फिर भगवान का चरित्र जैसे प्रतिबिंबित होता है वैसे हम लिखेंगे। देखिए, आप श्रीमद् भागवत पढ़िए, अच्छे प्रकार वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहां पर भी नारद जी ने वेद व्यास भगवान को संक्षेप में भागवत कथा बताई और फिर उन्होंने ध्यान किया। और जब ध्यान किया तो उन्हें अपनी ध्यानावस्था में ब्रह्म क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, उनके अवतार क्या है, इस सबका दर्शन हुआ। और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में भी ऐसे कहा जाता है। नारद जी ने उनको कथा सुनी, ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्मा जी ने भी उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि आप इसको बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना के समान देखेंगे और फिर लिखेंगे। तो देखिए, अनेक ग्रंथ पढ़ के लिखना एक बात है,
और अपने मन को अत्यंत शुद्ध स्वच्छ करके और फिर उसमें कुछ देखकर लिखने दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। इसीलिए उनकी रचना अमर हो गई। बोले हाँ, ये बात समझ में आ गई। लेकिन प्रश्न ये है कि आप मन को साफ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो बोले श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु की चरण रज से अपने मन को साफ करेंगे, माने उनके चरण धूलि का सेवन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अब देखो गुरु कौन होते हैं? वे तो गुरु माने गृणाति थी, गुरु जो आपको सिखाए वो गुरु है। लेकिन श्री गुरु जब कहा तो श्री शब्द से तो पहली बात है ब्रह्म विद्या आती है। श्री से तात्पर्य लक्ष्मी, श्री से तात्पर्य शोभा। ये सब की सब अर्थ श्री गुरु में आते हैं, श्री शब्द में आ जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्म विद्या शोभा लक्ष्मी संपन्न जैसे हमारे गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि श्री गुरु के चरण का प्रक्षालन करके वो पी जाते हैं, इतनी सेवा में आप करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी। गुरु सेवा से ही यहाँ पर हमारा मन शुद्ध होगा। स्वामी जी ने भी एक श्लोक कहा था कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ऐसे गुरु की जो शरण में जाता है और उनकी सेवा करता है, तो उससे जो उनको प्राप्त होता है उसकी कोई बराबरी किसी के साथ नहीं कर सकते।